उस दिन तुम्हें रोककर मैंने गलती की। उसे छोड़ना मत। पूरे तिरुनेलवेली में तहलका मचा दो। एरिया क्लियर करो। रेस्ट करो सबको। पिताजी का पुतला हट गया तो इस शहर में एक भी आदमी चैन से नहीं रहेगा। त्यागी मंत्र मूर्ति का पुतला तोड़ दो। पूरा शहर जात पात की दुश्मनी से जलकर राख हो जाना चाहिए। सर रात को 1 बजे के बाद आकर किसी ने पुतला तोड़ा, लेकिन किसने तोड़ा ये पता नहीं चल रहा है सर। ऐसा लगता है कोई जात पात की लड़ाई का प्लान कर रहा है सर। सर, पुतला तोड़ते वक्त ये वीडियो लिया गया था, व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका है। ये सब रावण के भेजे हुए गुंडों का काम है। तो ये उन्हीं का काम है। सर ये लोग इस त्यागी के जात वाले हैं सर। सभी शांत हो जाइए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनिए। हमने वहां पर एक गुंडे का पुतला तोड़ा। उन लोगों ने त्यागी जी के पुतले के साथ छेड़खानी की। आप लोग 2 दिन में इसी जगह नया पुतला खड़ा करने के काम में लग जाइए। और मैं और मेरी टीम 2 घंटों में उन कमीनों को मार मार कर हॉस्पिटल में भर्ती करने के काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे मैंने चाहिए किया तो जो जी मैं कर लेना, हम वहीं खड़े होकर देखेंगे। आपका भरोसा करके हम लोग जा रहे हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो सर, रावण के गांव आप मत जाइए सर। बहुत खतरनाक जगह है सर। गांव के बाहर एक मंदिर है जहाँ बड़े बड़े कांड होते हैं सर। वहाँ के लोग पुलिस को मंदिर में जाने भी नहीं देते। 2 साल पहले एक एसआई और 2 कांस्टेबल्स को मंदिर के अंदर मार दिया गया था सर। हाँ सर, वो कभी ना कभी तो शहर आएगा ना मैंने सर। 2 घंटे का वक्त दिया है। सर, जिस नंबर से वीडियो आया था उसे हमने ट्रेस किया है सर। सर, लगता है आपको वहां पर बुलाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं सब संभाल लूंगा। सर, ए, हटाओ। वो हमारे गांव में अकेला आ रहा है। अगर वो गलती से भी हमारे इलाके में आया तो उसे काट के रख देंगे। क्यों सर, पुलिस वाले हमारे गांव में आने से डरते हैं और आप तो जीप लेकर आ गए। हाँ, हमारे गांव वालों ने बताया होगा कि उस पुतले को हमने तोड़ा था, उसकी बात मान करके आ गए। मंदिर के अंदर गन लेकर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर गए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो क्या मैं कोयता लेके जा सकता हूं? देखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। हथियार अंदर फेंक दो, जाओ। ठीक है भाई।
पुलिस पे हाथ उठाते हो, हाँ? फिर से उठ गया और लड़ेगा, हाँ? ये ले, चल। कितनी गाड़ियां, बसें, ऑटो और दुकानें, इतना नुकसान सिर्फ एक पुतले के लिए? लेकिन अब वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा सर। वी आर ऑल IPS ऑफिसर्स, ठीक है? यस सर। दिया, क्या कर रही हो? पिताजी को शादी के इनविटेशंस आए हैं, उसमें से तिरुनेलवेली के अलग कर रही हूँ। क्यों? मुझे किसी काम से तिरुनेलवेली जाना है, तो कोई रीजन चाहिए ना। पर क्यों जाना है? एक हफ्ते से उन्हें कॉल कर रही हूँ माँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पिताजी से कह दूंगी मैं कि ये लड़कियां मेरी फ्रेंड्स है, इसीलिए जाना है। क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? मैं कह दूंगी मेरे फ्रेंड की बहन की शादी है, मैं तुरंत जाके ही तुरंत वापस आऊंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपने पति से झूठ बोलूं? तो मैं अपने पति से नहीं मिलूं क्या? ठीक है, एक काम करो, 2 दिन बाद तुम्हारे पापा मलेशिया जा रहे हैं, उनके आने से पहले जाकर आओ। मामा, ए मामा, क्या हुआ? मैं तिरुनेलवेली जा रही हूँ, तुम ही साथ चलो। तुम तिरुनेलवेली जाओ या तिहाड़ जेल जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तुम आराम से फ्लाइट में चली जाओगी और ये लोग मुझे जनरल डब्बे में बिना टिकट के भेज देंगे। तुम भी तो रहोगे ना फ्लाइट में मेरे साथ। फ्लाइट में? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊंगा फ्लाइट में? अरे पागल, तिरुनेलवेली के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? पागल हो गए हो? ये जो तोते की शक्ल का आदमी है ना, इसी ने कहा पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते। श्रवण, व्हाट इज दिस? मैडम, एक्चुअली वी आर नॉट प्रोवाइडिंग फ्लाइट टिकट्स फॉर दिस कैटेगरी पीपल मैडम। किसी भी तरह पहुंचो वहाँ। तुम टाई पहनकर पीए की हैसियत से मेरे जीजा जी के साथ फ्लाइट में जाओगे, मैं उसका साला हूँ, मैं नहीं जा सकता क्या? वो बेसिक तेरी तो तोते की शक्ल के तुझे मिर्ची खिला खिला के मारूंगा मैं। अरे क्या हुआ? तुझे भी मिर्ची खिलाता हूँ। नहीं, क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो गया? आप मुझे मार्केट क्यों लेकर आए? आपसे सभी मिलना चाहते हैं। और एक बात, ये जगह बहुत खास है, आइए बैठिए। बैठो बेटा, यहीं बैठकर तुम्हारे पिताजी इडली खाते थे। अच्छा प्रकाश, इनके लिए 1 प्लेट इडली लेकर आओ, सांभर चटनी नहीं चाहिए। चटनी सांभर के बगैर कैसे खाऊंगा? अभी बताता हूँ बेटा, ये देखो, आपके पिताजी बियर के साथ इडली खाते थे। अच्छा, वो आरू सामी थे, मैं राम सामी हूँ। छाछ लेकर आइए। सुनो, छाछ दो। बेटे, तुम इडली में छाछ डालकर खा रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है? अरे ताओ, आज के जमाने में भी ये लोग जात पात की बातें करते, यहाँ कोई बदला नहीं क्या? हे बड़ो, बीच सड़क में नचनिया की तरह नाच रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। जाकर पूछो बात क्या है। 13 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रिमांड में ले गए हैं सब। आपने फोन क्यों कट किया? वो एक्चुअली आप फोन क्यों कट कर रहे हो? खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो, उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है, अपने घर चली जाओ। हाँ? हे राम, राम, हे राम सामी, यू IPS, हे पुलिस वाले, ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? 4 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूंगी। या आते समय तुम दोनों साथ आए, तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी
मामा। फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है, लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। ये भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं मामा, छोड़ो। गाड़ी में आकर बैठो। अभी तो गाड़ी में बैठोगी या नहीं? हेलो हेलो, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा। उन्हें पुलिस को मारा? एक तो शक्ल से तो दूध वाला दिखता है। दोबारा इलाके में दिखा तो बैंड बजा दूंगा। तुम्हारा देखने की क्या जरूरत है? हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा? तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? पूछो। खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चलो चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला। मामा 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 नहीं। वेलकम सर, नाइस टू मीट यू। नमस्ते नमस्ते जी। हेलो। गुजरात में कहां से आए हो? सूरत से आ रहे हैं। पैसा किसका है? इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है सर। डिटेल्स बताओ। कतर में 13,000 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ व्हाइट है और 6,500 करोड़ ब्लैक है। ब्लैक अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके गुजरात के रास्ते राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में देना है। कितने दिनों में? अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगेगा। 100 करोड़ एडवांस। चेन्नई, मुंबई, कोलंबो में किसी भी एजेंट के पास कन्वर्ट करा सकते हो। 80 करोड़ कोलंबो में बदल लूंगा और 20 करोड़ गुजरात में ले लूंगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस डील। जय श्री कृष्ण। ले, गुजरात जाकर 20 करोड़ ले ले, और इतना जरूर याद रखना कि वहां से पाकिस्तान तक एक एक ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग ही उखाड़ दूंगा। क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? अभी तो आपकी खुशी के दिन है, और आपके पोते ने तो तिरुनेलवेली में तहलका मचा के रखा है। वो अपने बाप से एक कदम आगे है। हाँ, साक्षात भगवान का अवतार बन करके आया है। हाँ बोलो। रावण से मिलने कुछ लोग उसके पास गए थे, उनके बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। इंस्पेक्टर रमेश को फॉलो अप करने बोलो। ओके सर। सर, एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर रमेश। सर, वो 3:30 की फ्लाइट से चेन्नई से अहमदाबाद आए थे सर। और क्या खबर है? और अभी मॉर्निंग फ्लाइट से वो लोग वापस अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाले हैं। ओके। धीरज सर, लगता है वो लोग चेन्नई से अहमदाबाद में किसी से बात कर रहे हैं। कॉल ट्रेस करो। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। रावण की 2 फोटोज में उसका चेहरा देखिए। एक उसके पिता की पुतले की ओपनिंग के दिन, और एक उसके ठीक 12 दिन बाद जब वो एक फंक्शन में गया था, उससे कंपेयर कीजिए। पहले वाले में उसके चेहरे पर दाग है और दूसरे में नहीं। उसने ट्रीटमेंट कहां लिए पता लगाइए। हाँ सर, बोलिए। जिस दिन रावण को चोट लगी उस दिन उसकी गाड़ी का तिरुमंगलम से पलानी के चेक पोस्ट क्रॉस करने का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, इसके बारे में फौरन पता कीजिए। ओके सर। बड़े भैया ने फोन किया था, उस पुलिस वाले को ट्रांसफर करने वाले हैं। उसे कहीं भी ट्रांसफर करने दो, हम उसे वहीं टपका देंगे। हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी लाश लवारिस की तरह पड़ी रहेगी। आज हमारी फोर्स एक ऐप लॉन्च कर रही है। शहर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लोग इस ऐप के जरिए हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, और उसके 3 मिनट के अंदर हम पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। 3 मिनट के अंदर हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे सर? अगर बटन दबाते 5 मिनट में ओला, उबर, ऑटो, टैक्सी आ सकते हैं, तो हम लोग 3 मिनट में क्यों नहीं आ सकते? सॉरी सर। सर, आपके लिए फैक्स आया सर। क्या लिखा है? आपका ट्रांसफर किया गया है सर। ट्रांसफर? कहां किया है? पलानी में। भाई, उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। उसकी पोस्टिंग परमानेंटली यहीं पर कर दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ रमन, शांत हो जाओ। कमिश्नर को फोन करो।
सॉरी सर, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम डीजीपी। डीजीपी का ऑर्डर? सर बात वो ये क्या वो कर रहे हो? सर ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है सर। चीफ सेक्रेटरी का? गवर्नर का? गवर्नर और पुलिस वाले का क्या संबंध है? इस बारे में हम ज्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है। इसे रिकमेंडेशन में डालकर कौन कैंसिल कर सकता है? सीएम कर सकता है या पीएम कर सकता है? उससे भी ऊपर आप जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट? आरुसामी के बेटे और प्रेसिडेंट का क्या संबंध है?